Hi, dear friends, welcome to my ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಕಾಡ. ನಾವಿವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 2022-23 ಸಾಲಿನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಮಯ 1:30 ಗಂಟೆ, ತಾರೀಕು 27/7/2022, ವಿಷಯ संकेत 61H, गरिष्ठ अंकಗಳು 40. परीक्षार्थियों के लिए सामान्य सूचनाएं. इस प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ एवं गैर वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 21 प्रश्न हैं. परीक्षा प्रारंभ होने के समय आप प्रश्न पत्र के खोलें तथा ऊंच करके सभी पृष्ठ अक्षुण है. सभी वस्तुनिष्ठ तथा गैर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें. प्रश्नों का निर्धारित अंक उसके दाहिनी और हाशियों में दिए गए हैं. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकतम समय इस पृष्ठ के ऊपर में दिया गया है, जिससे प्रश्न पत्र पढ़ने का 10 मिनट भी शामिल है. प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. ಈ ಮೇನಿಗೆ 5 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. प्रश्न 1, बादशाह शब्द का अन्यलिंग है बालक, बेटा, बेगम, बच्चा. समीप शब्द का समानार्थक है पास, दूर, सत्य, समर्थ. मूरने प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. पढ़, पढ़ाई, पढ़ो, पढ़ना, पढ़ाना. 4ने प्रश्न, गौरव शब्द का विलोम शब्द है सम्मान, अपमान, समाधान, समाप्त. 5ने प्रश्न, राम डैश रावण को मारा. इस वाक्यों के काली जगह में सही कारक होगा. के लिए, ने, से, में. 2ನೇ ಮೇನ್ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅನುರೂಪತಾ, ಆಮ್, धरती, कमल. 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, अंगूर फल, गुलाब फूल. 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ನರೇಂದ್ರ, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಡ್ಯಾಶ್. 3ನೇ ಮೇನ್ ಇದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1 अंक, ಸೊ 3 अंकಗಳು. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. कवि किस देवी की वंदन कर रहे हैं. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बहन ने बाई को क्या खिला दिया. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे. 4ನೇ ಮೇನ್ 8 ಅಂಕಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆ 2 अंक ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बाई को बहन कैसे विदा करती है. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, हमें मिलजुल कर कौन सा गीत गाना चाहिए. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गुलाब सिंह पाठ में जुलूस न निकालने का कारण क्या था. 5ನೇ ಮೇನ್ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ 3 अंकಕ್ಕೆ टोटल 9 अंक. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 14ನೇ प्रश्ने, विवेकानंद जी की रुचि किन किन विषयों में थी. 17ನೇ प्रश्न, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है. 18ನೇ प्रश्न, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा, माँ उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था. 6ನೇ ಮೇನ್ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೆ. 8 ಪಂಕ್ತಿಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 8 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. ಜೈ ಜೈ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕು. 7ನೇ ಮೇನ್ गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 3 अंकಗಳಿದೆ.
3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे. मिथिला विदेह की राजधानी थी. मिथिला नगरी में राजमहल आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटिया थी. मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था. कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे. वे इस प्रकार राजकाज चलते थे. मानव स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक है. सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे. इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे. प्रश्न, विदेह की राजधानी कौन सी थी? 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी? 3ನೇ प्रश्न, महाराज जनक को क्या शौक था? 8ನೇ में निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए. 5 मार्क्स के आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यह कारण बताते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम 3 दिन का छुट्टी पत्र लिखिए. थैंक यू. वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.